40,000 किसान, 1 लाख पशु, 1.5 लाख लीटर दूध, 6 हाईटेक डेयरी प्लांट, लेकिन उद्देश्य सिर्फ एक, राज्य के लोगों को सर्वोत्तम गुणवत्तापूर्ण, स्वच्छ और मिलावट रहित दूध प्रदान करना। कहानी है किसानों के सशक्तिकरण की, कहानी है किसानों के समृद्धि की, कहानी है झारखंड की शान, हमारी अपनी मेधा डेयरी की। हम भारतीयों को कई तरह के खाद्य पदार्थ पसंद हैं, लेकिन बात अगर की जाए किसी ऐसे पेय पदार्थ की जिसके प्रति हम पूर्ण रूप से समर्पित हैं और जिसकी हमें दैनिक आधार पर आवश्यकता है, तो वो है दूध। भारत की लगभग आधी आबादी प्रतिदिन दूध का सेवन करती है। प्राचीन काल से ही दूध और दूध से बने उत्पाद को हमारे आहार और संस्कृति का एक खास हिस्सा माना गया है। यह शिशु के पहले भोजन से लेकर मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार तक हिंदू जीवन के अधिकांश अनुष्ठानों में शामिल होता आ रहा है। इससे बने उत्पाद की भी उतनी ही महत्ता है। घी में डूबी रोटी किसी के लिए एक विशेष सौगात बन जाती है, तो छाछ को गर्मियों में पेट को आराम देने वाला जादुई पेय कहा जाता है। अगर आप भारत में हैं, तो आप दूध से बनी और कैलोरी से भरी मिठाइयों से बच नहीं सकते। इस विशाल और विविधतापूर्ण देश में एक और चीज आम है, वह सुबह की एक कप दूधिया चाय। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। इस मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन तमाम दुश्वारियों को पार करते हुए हमने इस मुकाम को हासिल किया, जिसका श्रेय जाता है हमारे देश में चली श्वेत क्रांति की लहर को। भारत में इस क्रांति की शुरुआत वर्ष 1970 में हुई। दुनिया के सबसे बड़े डेयरी विकास का नेतृत्व डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने किया था। इसने दूध की कमी झेल रहे देश को दुनिया में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश बना दिया। ग्रामीण भारत में रह रहे लाखों लोगों के लिए दुग्ध कृषि रोजगार और आय का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। इस क्रांति के बाद भारत दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना। साथ ही साथ झारखंड तक इस क्रांति की लहर पहुंची सन 2014 में। हमारा देश भारत विविधताओं के देश के रूप में जाना जाता है। कहते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर यहाँ पर बोली, भाषा, खान पान सब बदल जाता है, किंतु इन विविधताओं के बीच हमारी कुछ आदतें हैं जो हम सबको एक कुटुंब का हिस्सा बनाती हैं। और उसी आदत में एक शुमार है दूध के प्रति हमारा प्रेम, जो कभी स्कूल जाने से पहले एक गिलास दूध के रूप में हमारे जीवन का हिस्सा बना, तो कभी माँ द्वारा रोटियों के बीच में लगाए गए घी के रूप में। शायद यही एक वजह है कि हमारा जो देश भारत है वो विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व में हमारा जो शेयर है वो 22% है। लेकिन ये जो माहौल है ये हमेशा से ऐसा नहीं रहा था। इसके पीछे एक बड़ी वजह रही 1970 में आई हुई श्वेत क्रांति, किंतु झारखंड तक इसे पहुंचते पहुंचते 2014 हो गए। ये खास तोहफा जो आज झारखंड के हर घर का एक बड़ा ही आम चेहरा बन चुका है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम आपको मेधा की कहानी सुनाएं। हम आ चुके हैं झारखंड में जो होटवार स्थित मेधा का प्लांट है वहाँ पर, और यहाँ से जो दूध हमारे टेबल पर आता है उसका क्या कुछ प्रोसेस है, क्या कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाए जाते हैं, वो सब हम आपको दिखाएंगे। वक्त नहीं गवाते हैं, निकल चलते हैं सफर पर। मार्च 2014 में झारखंड राज्य में श्वेत क्रांति के अग्रदूत के रूप में झारखंड मिल्क फेडरेशन द्वारा मेधा डेयरी की स्थापना की गई। अपने निवासियों को दूध की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के अलावा मेधा डेयरी का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए डेयरी के क्षेत्र में रोजगार का सृजन करना भी शामिल था। मार्च 2014 में JMF ने झारखंड राज्य में डेयरी कार्यक्रम की विकासात्मक भावना को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ हाथ मिलाया। इस महत्वपूर्ण शुरुआत के लिए NDDB ने मदर डेयरी को अपने बाजार संचालन में ब्रांड की सहायता करने का काम सौंपा। इससे मेधा को जनता के बीच प्रसिद्ध होने और बाजार में मजबूत पकड़ बनाने में मदद मिली। जनता को स्वतंत्र दूध उत्पादन के इस मूल स्रोत का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। झारखंड मिल्क फेडरेशन की जो शुरुआत है, इसका जो रजिस्ट्रेशन है ये 2013 में हुआ।
बिहार जब एकीकृत था तो डेयरी के मामले में जो है झारखंड और जो उस समय का बिहार था वहाँ पे काम जो है अपने जो ऑपरेशन फ्लड का जो कार्यक्रम है उस हिसाब से चल रहा था। जैसा कि ज़्यादातर लोग जानते हैं कि ऑपरेशन फ्लड का जो शुरुआत था वो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के तहत आरंभ किया गया था और डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो कि जिनको हम लोग श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं, उन्होंने इस पूरी जो व्यवस्था की जो है सहकारिता जो डेयरी में चल रही है उसके माध्यम से उन्होंने शुरुआत की थी। रांची शहर में मेधा का प्लांट होटवार में स्थित है। यहाँ प्रतिदिन सुबह एवं शाम टैंकरों द्वारा विभिन्न दुग्ध संग्रहण केंद्र से किसान द्वारा जमा किया गया दूध पहुँचाया जाता है। दूध उत्पादन में शामिल प्रक्रिया की शुरुआत संग्रहण केंद्र से ही हो जाती है। आज समझिए जब हम करीब करीब 9 साल फेडरेशन के पूरे हमारे हो गए हैं, हम 11,000 लीटर से 1,80,000 लीटर के करीब जो है दूध का संकलन कर रहे हैं और लगभग 2 लाख लीटर की हम मार्केटिंग कर रहे हैं और पूरा दूध जो है हमारा झारखंड के किसानों से संग्रहित होकर के हमारे पास आ रहा है। हमारे पास शुरुआत में कुछ पुरानी डेयरी हमको सरकार ने चलाने के लिए दी थी। आज हमारे पास मॉडर्न डेयरीज़ हैं। होतवार में हमारा एक प्लांट है जो करीब 1.5 लाख लीटर उसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी है। इसके अलावा हमारे 3 नए प्लांट आए हैं, एक सारठ में, एक साहेबगंज में और एक पलामू में। पुराने कुछ 10,000, 15,000, 20,000 कैपेसिटी वाले प्लांट जो हैं हमारे लातेहार में, कोडरमा में और देवघर में, वो भी चल रहे हैं। पलामू डेयरी का जो है उद्घाटन इसी महीने में होपफुली होने का है, तो उसका भी उत्पादन जो है बहुत ही शीघ्र जो है आरंभ हो जाएगा। सुबह सवेरे ही ग्रामीण क्षेत्रों के दुग्ध संकलन केंद्र में ग्रामीणों का आगमन शुरू हो जाता है। कोई कंधे पर दूध का डब्बा लेकर तो कोई मोटरसाइकिल की मदद से यहाँ दूध पहुँचाते हैं। गांव का लगभग हर पशुपालक मेधा से जुड़कर रोजाना ऐसे केंद्रों में दूध जमा किया करते हैं। या बीएमसी जब से खुला है तब से हमें फ़ायदा हो रही है, काहे कि हम लोग को कहीं दूध देने जाना नहीं पड़ता है। पहले हम लोग बहुत कम ही गाय पालन कर रहे थे। जब से ये बीएमसी खुली है तब से यहाँ चिपरा बोबरो जितना भी यहाँ का गांव है पूरा गाय का जनसंख्या बढ़ गया है और हमें बीएमसी में हर 10 दिन में अपना पेमेंट जो होता है सो मिल जाता है और हमें हरा चारा, मेधा ये सब उपलब्ध होता है। पहले बीएसएम नहीं खुला था तो ऐसे गांव में देते थे, उस समय तो कम रेट था, लेकिन जब से बीएसएम खुला अच्छा रेट दे रहा है और हमेशा अकाउंट में 10 दिन में पैसा डाल दे रहा है। मेरा हस्बैंड नहीं है लेकिन यही गाय पाल के ही जो पैसा आ रहा है उसी से हम ये बच्चा सबको पढ़ा के अभी एक इंटर लिखा, एक ठो गरवा पास किया है। मैं सब कुछ कर रही हूँ, घर भी चला रही हूँ, बच्चा सबको भी पढ़ा लिखा रही हूँ और अपना सब कर रही हूँ। दूध की गुणवत्ता इसमें मौजूद फैट एवं SNF की मात्रा से पता किया जाता है। यहाँ जमा किए गए दूध की सर्वप्रथम जांच की जाती है। हर केंद्र में जांच हेतु मशीन मुहैया कराई गई है। पहले ये दूध जो था हमारा वो 4 डिग्री से टेम्परेचर से कम था। अब इसे हम 44 डिग्री टेम्परेचर पे ले जा रहे हैं ठंडा करके। फिर इसका ये 29 डिग्री पे ला के इसका टेस्टिंग के लिए इसे डालेंगे। पहले इसका फैट निकालने के लिए 29 डिग्री और फिर इसका SNF भी निकालते हैं वही टेम्परेचर पे। गुणवत्ता की जानकारी मिलते ही किसान को निर्धारित दर के हिसाब से भुगतान किया जाता है। भुगतान की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। किसानों को सारी जानकारी मैसेज द्वारा भेजी जाती है और फिर 10 दिन के भीतर इनके खाते में पैसे भेज दिए जाते हैं। मेधा द्वारा एक मोबाइल ऐप की शुरुआत भी की गई है जिसमें किसानों को उनके सारे लेन देन की जानकारी आसानी से मिल जाती है।
6 गांव से दूध उत्पादक दूध देने आते हैं और टोटल नंबर ऑफ दूध उत्पादक अभी लगभग 500 हैं। तो पूरे में अभी 300 का दूध आ रहा है और पर डे 300 किसानों का दूध यहाँ पे जमा होता है, इकट्ठा होता है और दूध ठंडा होता है। सबसे पहले किसान का दूध आता है, फिर पहले वज़न किया जाता है, फिर मिक्स अल्ट्रासोनिक प्रोसेसर पे मिक्स किया जाता है, फिर लैक्टो स्कैन पे क्वालिटी चेक होता है हम लोगों का दूध का, फिर हम लोगों का उस फार्मर का डाटा एंट्री होता है। उसके अनुसार से किसान के मोबाइल पे 5 मिनट के अंदर में मैसेज चला जाता है। अगर किसी कारणवश सर्वर नहीं रहा या फिर कोई और कारणवश नहीं मैसेज गया तो उस हर किसान के मोबाइल पे हम लोग एक ऐप इंस्टॉल कराए हुए हैं, जिस ऐप का नाम है AMCS पब्लिक फार्मर ऐप। उस ऐप के अनुसार हम लोग पिछला सारा रिकॉर्ड, पिछला 10 दिनों में हमने कितना दूध दिया, हमारा दूध का कितना ये अमाउंट बना, वो अमाउंट हम देख सकते हैं और पिछला सारा रिकॉर्ड मतलब पिछले 1 साल का रिकॉर्ड हम अपने मोबाइल पे देख सकते हैं। एक छोटा सा यूनिट है चिपरा गांव का दूध शीत केंद्र। यहाँ पे बहुत सारे गांव से जो है दूध कलेक्शन सेंटर होके एक गाड़ी के माध्यम से यहाँ पे लाया जाता है। यहाँ का लोकल भी यहाँ का दूध संग्रह होता है, लेकिन बहुत सारे जो 5-6 गांव से हमारा अलग अलग दूध शीत केंद्र खुला हुआ है, जहाँ से ठंडा होके गाड़ी के माध्यम से यहाँ होता है। और यहाँ कलेक्शन होने के बाद जो है हर किसान के जैसे ही सिस्टम में गुणवत्ता के आधार पे हम इंटर करते हैं, उसके आधार पे जो है कि इमीडिएट जैसे इसमें टेस्टिंग होगा उसके मोबाइल पे मैसेज चला जाएगा कि इसमें से क्या उसकी क्वांटिटी थी, क्या उसकी फैट, SNF और उसकी कुल मात्रा का कीमत क्या था। उसको मोबाइल के हर प्रोड्यूसर के खाते में जो है कि मैसेज मोबाइल में चला जाएगा। इससे किसानों को सूचना हो जाती है। इसे हम जो है प्रिंटर नहीं यूज करते हैं और लोगों को एक विश्वास भी जग गया है। हमारे प्रदेश में मवेशियों को संभालने की जिम्मेदारी आमतौर पर महिलाओं की होती है। झारखंड में निर्मित विभिन्न केंद्रों में भी सुबह सुबह गांव की अधिकतर महिलाएं गाय दुहने के पश्चात दूध का डब्बा लेकर पहुंचती हैं। गाय के स्वास्थ्य और दूध की गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए मेधा द्वारा इन्हें विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण और साथ ही कुछ लाभांश भी दिए जाते हैं। हम लोग का गांव में पहले सहयोग समिति नहीं था और डेयरी नहीं था, उसके कारण हम लोग दूर दूर जाते थे दूध बेचने। अभी तो डेयरी खुल गया है तो हम लोग को थोड़ा सुविधा मिल गया दूध बेचने में। दूर जाते थे पहले 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर में दूध लेता था, वहाँ अब नहीं जाना पड़ता है, गांव में हो गया। तो हम सबसे पहले तो रांची लेके बेचने की शुरुआत किए, वहाँ से बेचते दूध सब बढ़ने लगा। इधर उधर किसान सब से हम मांग के जुमाए, घटा किए, तब ज़्यादा हो गया रांची ने दूध भी, होटल ने देते समय। तब कहीं पता लगाएं कि हम इतना दूध के आप कहाँ खपाएं, तो कोई से पता लगाएं तो हमको मेघा पता लगा, तो वहाँ का साहेब सब से भेंट उठ किए हम। तब वहाँ आधा दूध के भेजने शुरू किए, जो होटल ने खपता था वो खपते रहा है, यार नहीं खपता था उसको हम डेयरी भेजे थे। तो वहाँ शुरुआत करते करते आए इतना दूर और एखन इतना बढ़ा लिए। दूध संग्रहण की प्रक्रिया और इसके गुणवत्ता की जांच के पश्चात बल्क मिल्क कूलर में जमा सारा दूध टैंकर में ट्रांसफर किया जाता है। टैंकर को सील किया जाता है और फिर इसे डेयरी प्लांट भेज दिया जाता है। हम फिलहाल मेधा के बल्क मिल्क कलेक्शन सेंटर में आए हुए हैं और ये जो सेंटर है ये चिपरा स्थित है। ऐसे झारखंड में 110 से अधिक सेंटर है। यहाँ पर लगभग सुबह के 7 बज रहे हैं और जो चिपरा के गांववासी हैं उन्होंने अपना जो दूध है वो एक एक करके लाइन में लगा दिया है। इसका प्रोसेस कुछ ऐसा होता है कि एक बार जब दूध ये लोग यहाँ पर जमा करते हैं तो यहाँ पर उसे वेइ किया जाता है, उनका जो वज़न है, और वज़न लेने के बाद यहाँ पर इनका एक मिक्सर होता है जिसमें कि
दूध को इसलिए भी मिक्स किया जाता है ताकि कुछ एयर उसमें ना रह जाए, और उसके बाद फिर एसएनएफ और फैट की जो जानकारी है वो इस मशीन से लिया जाता है, जैसे कि लैक्टोज स्कैनर कहते हैं। इसके अलावा एक और मशीन है यहाँ पर। इसके साथ फ़ायदा क्या होता है कि आपको जो भी उसमें फ़ैट या एसएनएफ की मात्रा है वो लगभग 35 सेकंड्स के अंदर पता चल जाती है, लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी है इस मशीन की वो ज़्यादा परफेक्ट होती है। एक बार जब इसमें फ़ैट और एसएनएफ की मात्रा पता चल जाती है तो जो किसान हैं उनके मोबाइल पे उसकी जानकारी चली जाती है, और उसके बाद फिर सारा जो दूध है वो यहाँ पर आके कलेक्ट हो जाता है। इनका बल्क मिल्क कूलर है, लगभग 2000 लीटर इसकी क्षमता है, और यहाँ पर जो दूध है उसको 4 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है ताकि जो कीटाणु है या फिर जीवाणु है वो उसमें उत्पन्न ना हो पाए। और ये दूध यहाँ पे कलेक्ट होता है और फिर नेक्स्ट डे यहाँ पर मेधा के टैंकर्स आते हैं, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और इस टैंकर के थ्रू जितना भी सुबह और शाम में मिल्क कलेक्ट हुआ है वो सीधा जो उनका प्लांट है मेधा का वहाँ पे पहुँचाया जाता है। संग्रहण केंद्र से भेजे गए दूध के टैंकर जब मुख्य प्लांट पहुंचते हैं तो एक बार फिर यहाँ दूध की गुणवत्ता की जांच के लिए सैंपल लिया जाता है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि दूध का तापमान सही हो। झारखंड राज्य के विभिन्न स्थानों से बीएमसी के द्वारा दूध आता है। यहाँ पे कोई कैन कलेक्शन का कोई सुविधा नहीं है, जो भी दूध आता है वो टैंकर में ही आता है। सबसे पहला एक्टिविटी है गेट एंट्री। गेट एंट्री में सबसे पहले सिक्योरिटी वो इंटर करता है वो टैंकर नंबर उसका कहाँ से आया है। फिर उसके बाद पेमेंट होता है। पेमेंट होने के बाद आरएमआरडी डॉक पे टैंकर आ जाती है। टैंकर आने के बाद सबसे पहले क्वालिटी सैंपल लेता है, जो जांच करने के बाद ये सुनिश्चित करता है कि इसका क्वालिटी अच्छा है। अगर अच्छा है तभी दूध को लिया जाता है। उसके बाद आरएमएसटी में हम लोग लेते हैं, रॉ मिल्क स्टोरेज टैंक है। आरएमएसटी में अपने प्लानिंग के अनुसार जैसा रिक्वायरमेंट मार्केट का रहता है उसके अनुसार हम लोग पास्चुराइज करके उसको अलग अलग तरीके का दूध बनाकर मार्केट को डिस्पैच करते हैं। गुणवत्ता की जांच होने के बाद दूध को स्थायी टैंकों में भरा जाता है और फिर दूध प्रसंस्करण का कार्य शुरू होता है। दूध को अलग अलग प्रकार एवं आकार के पैक में भरा जाता है। इस प्लांट में 11 प्रकार के दूध एवं 25 प्रकार के दुग्ध उत्पाद का निर्माण किया जाता है। पैक्ड दूध प्रोडक्ट कोल्ड रूम में 4 डिग्री से नीचे के तापमान में स्टोर किया जाता है। प्लांट के भीतर पूर्ण रूप से सख्त संदूषण नियंत्रण प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। हर वक्त कोट, मास्क, कैप एवं ग्लव्स पहनना अनिवार्य है। प्लांट के भीतर कार्य करने वाले सभी कर्मचारी काफी कुशलतापूर्वक अपने कार्य का निर्वहन करते हैं। उनके द्वारा किए गए किसी भी कार्य में बढ़ती एवं घटती तापमान बाधा नहीं बनती। दूध के अलावा बनाए जाने वाले अन्य उत्पादों को भी बड़ी सफाई और आधुनिक तकनीक के मशीन्स की मदद से बनाया जाता है। दही तैयार होने के लिए यहाँ एक इनक्यूबेशन सेंटर मौजूद है। यहाँ तैयार किए जाने वाला पेड़ा पूरी तरह स्टीम से बनता है। इसके साथ पनीर, घी, एनर्जी ड्रिंक एवं लस्सी जैसे कई और उत्पाद यहाँ तैयार किए जाते हैं। इनके तैयार होने के पश्चात भी लैब्स में फाइनल प्रोडक्ट की जांच करके ये सुनिश्चित किया जाता है कि तैयार दूध एवं दुग्ध उत्पाद मानक पर पूरी तरह से सही हो। जो भी प्रोडक्ट्स हमारे लिक्विड मिल्क वेरिएंट्स हैं, हमारे अलग करीब 12-14 किस्म के हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, वो भी जो हैं बने हुए हैं। उनका भी जो है गुणवत्ता पे काफ़ी ध्यान रखा जाता है। अगर आप हमारे लैब में जाकर के देखेंगे तो आपके सारे टेस्ट जो हैं समझ में आएंगे कि कौन से टेस्ट हम लोग जो है अपने कस्टमर तक दूध पहुंचने के पहले किन चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं और कौन से मानकों की जो है हम अपने आप में जो है उनको कंट्रोल करते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं। झारखंड मिल्क फेडरेशन के साथ करीब 35 से 40 हज़ार किसान जुड़े हैं
और उनके द्वारा पैदा किया हुआ जितना भी दूध है झारखंड मिल्क फेडरेशन खरीदता है, और जितना भी हम दूध झारखंड मिल्क फेडरेशन में झारखंड के किसानों से खरीदते हैं उनका पैसा उनको हर 10वें दिन में उनके बैंक अकाउंट में दिया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि लोकल झारखंड का प्रोडक्शन होने की वजह से हम कस्टमर को बिल्कुल फ्रेश मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स मुहैया कराते हैं। जैसे आज सुबह का दूध जो गाय ने दिया, किसानों ने हमारे पास तक पहुंचाया, हम तुरंत उनको वहीं पर गांव में ठंडा करके चिल करके टैंकर्स में भर के अपने नज़दीकी प्लांट तक ले जाकर उसको प्रोसेस करके पैक करते हैं और कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। और कस्टमर्स को ये आश्वासन है कि झारखंड मिल्क फेडरेशन के द्वारा बनाए गए जितने भी दूध पदार्थ हैं वो सब फ्रेश और उत्तम क्वालिटी के हैं। बीएमसी से एक बार जब मिल्क का टैंकर डिस्पैच हो जाता है तो उसके बाद वो सीधा टैंकर पहुंचता है यहाँ मेधा के प्लांट में। इनके वेइंग ब्रिज पर उस टैंकर का वज़न लिया जाता है और उसके बाद फिर वो जाता है रिसीविंग डॉक पे, जहाँ उसका सील ब्रेक किया जाता है और पाइप के थ्रू जितना भी दूध है उसे साइलों में ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ पर कुल 7 साइलों हैं और हर साइलों की जो क्षमता है वो 30,000 लीटर है। साइलों में एक बार उनकी गुणवत्ता की जांच होती है और मिल्क की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है इनके प्रोडक्ट्स के लिए, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिल्क उस प्रोडक्ट के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है। एक बार जब प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो जितना भी डिमांड आया है उस हिसाब से रेडी प्रोडक्ट जो है वो डिस्पैच डॉक में इनके वैन में लोड करवाई जाती है, जो कि फुल्ली रेफ्रिजरेटेड है। और यहाँ से फिर फाइनली सारे जो ट्रक्स हैं वो जहाँ जहाँ से भी ऑर्डर आए हैं वहाँ पर डिस्पैच किए जाते हैं। जितनी रोचक इस प्लांट में तैयार होने वाले हर उत्पाद की निर्माण प्रक्रिया है, उतना ही महत्वपूर्ण है इन सभी उत्पाद की मांग और आपूर्ति का सही रूप से निष्पादन करना, जिसे यहाँ मौजूद सेल्स विभाग पूरी जिम्मेदारी के साथ सुचारू रूप से संभालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे साथ लगभग 110 डिस्ट्रीब्यूटर, लगभग 5500 रिटेल आउटलेट्स, डिफेंस यूनिट्स और इस तरह के मॉडर्न ट्रेड के बहुत सारे कस्टमर्स जैसे रिलायंस है और इस तरह के मॉडर्न फॉर्मेट के बहुत सारे रिटेल आउटलेट्स हैं जो कि हमारे साथ एसोसिएटेड है। हमारे डिस्पैचेस जो है 2 समय होते हैं, एक सुबह और एक शाम में। तो मॉर्निंग वाला डिस्पैच हमारा सबसे बड़ा होता है। 80% डिस्पैच जो है हमारा मॉर्निंग में होता है और लगभग 20% डिस्पैच जो है हमारा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का इवनिंग वाले शिफ्ट में होता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले डिमांड आता है, डिमांड आने के बाद जो है उसके पेमेंट लॉक होते हैं। पेमेंट लॉकिंग मतलब कि हम पेमेंट चेक करते हैं उनका पेमेंट हमारे पास आया या नहीं आया। उसके बाद जो है फिर उसका पेमेंट का जो है अप्रूवल हमारा अकाउंट्स करता है। पेमेंट अप्रूवल अकाउंट से आने के बाद जो है फिर हमारा जो है जो भी डिमांड उन्होंने दिया है वो रेडी फॉर डिस्पैच में जाता है। दूध को उपभोक्ता एवं दुकानों तक पहुंचाने के लिए इंसुलेटेड ट्रकों का इस्तेमाल किया जाता है। इन ट्रक्स के द्वारा 5000 से अधिक दुकानों एवं बूथ तक दूध और अन्य दुग्ध उत्पाद पहुंचाए जाते हैं। फिलहाल मेधा में 11 प्रकार के दूध और 25 प्रकार के दूध से संबंधित उत्पाद बनाए जाते हैं। ये जो उत्पाद है इसे उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है जो कि बनाई गई है। यहाँ पर सेल्स डिपार्टमेंट में सबसे पहले इंडेंट आता है जहाँ की रिक्वायरमेंट्स उपभोक्ता अपने अपने भेजते हैं। जब एक बार प्रोडक्ट्स रेडी हो जाता है तो इन रेडी प्रोडक्ट्स के लिए गेट पास बनाया जाता है जिसमें कौन कौन से लोकेशंस पे इसे डिस्पैच करना है और कितने प्रोडक्ट्स डिस्पैच करने हैं उसके इन्फॉर्मेशंस होते हैं। इनका जो ट्रक है वो फुल्ली रेफ्रिजरेटेड है, उस पर सामान लोड होता है। उस वक्त भी उसकी सिक्योरिटी चेक भी होती है और साथ साथ उसकी क्वालिटी को भी चेक किया जाता है। एक बार जब फुल्ली सारे इनके प्रोडक्ट्स लोड हो जाते हैं ट्रक पे तो डिस्पैच के वक्त दोबारा से इन्हें गेट के पास सिक्योरिटी चेक इनका किया जाता है और उसके बाद वहाँ से जहाँ जहाँ से भी इनके ऑर्डर्स आए हैं वहाँ पर प्रोडक्ट्स को डिस्पैच किया जाता है। दूध एवं विभिन्न उत्पादों के परीक्षण की प्रक्रिया में सटीकता और दक्षता बनाए रखने के लिए यहाँ सेंट्रल लेबोरेटरी की स्थापना की गई है। यह लैब पूर्ण रूप से उन्नत और नवीनतम तकनीक से युक्त है। इस प्रयोगशाला में किए जाने वाले परीक्षणों की प्रकृति के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। यह हमारे राज्य की सबसे बड़ी और विकसित प्रयोगशालाओं में से एक है। जेएमएफ द्वारा बीते वर्षों में विभिन्न डेयरी विकास कार्यक्रम लागू किए गए हैं। इस समय अवधि में दूध के उत्पादन के साथ साथ नियोजित डेयरी किसानों की संख्या में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। आज सिर्फ रांची स्थित मेधा डेयरी प्लांट से ही दूध का उत्पादन प्रतिदिन 1.5 लाख लीटर तक पहुंच गया है। ब्रांड से जुड़े किसानों की संख्या बढ़कर 40,000 हो गई है।
मेधा की बाजार में हिस्सेदारी में भी काफी वृद्धि हुई है। यह नाम और यहाँ बनने वाले उत्पाद आज हर घर में ताजगी और पोषण का संदेश दे रहे हैं। देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में डेयरी उद्योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डेयरी फार्मिंग ग्रामीण विकास का एक प्रमुख कारक रहा है। यह किसानों के लिए आय का एक अतिरिक्त स्रोत प्रदान करता है, जो उनके जीवन स्तर में सुधार लाने में मदद करता है। दूध और दुग्ध उत्पाद लाखों लोगों के लिए पोषण का एक प्रमुख स्रोत है। बीते कुछ वर्षों में मेधा डेयरी ने राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस क्षेत्र ने खाद्य सुरक्षा हासिल करने, गरीबी कम करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और ग्रामीण परिवारों के लिए आय का नियमित स्रोत प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रोजाना मेधा प्लांट से लगभग 1.5 लाख लीटर दूध और उसके बाई प्रोडक्ट्स राज्य के अलग अलग हिस्सों में रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डिस्पैच किए जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो 1.5 लाख लीटर मिल्क है वो यहाँ तक पहुँचता कैसे है, उसकी क्या कहानी है, वो भी हम आपको बतलाएंगे, बड़े विस्तार में बतलाएंगे। लेकिन हमारे दूसरे अंक में तो बने रहिए हमारे साथ।